नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे वायु प्रदूषण की। देखिए, हर साल सर्दियों के शुरू होते ही दिल्ली एक घने धुएं और धुंध की चादर में लिपट जाती है। यहाँ एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। PM 2.5 और घरेलू स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 7.8 मिलियन यानी कि 78 लाख मौतें हुई हैं। ये रिसर्च है, ये बाकायदा रिपोर्ट है। और यह सूक्ष्म कण कई बीमारियों से जुड़े हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्टेट्रिकल बीमारियां, स्ट्रोक होना, टाइप 2 डायबिटीज और न्यूमोनिया। एक बार PM 2.5 कण ब्लड स्ट्रीम में अगर आपके प्रवेश कर जाए, एंट्री कर जाए, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है आपका, और ऐसे में कई ज़्यादा बीमारियां आपको हो सकती हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो फिर ब्लड क्लॉट भी हो सकते हैं, क्लॉट्स बन सकते हैं, जिससे कि हार्ट की बीमारियां आपको हो सकती हैं, हृदय रोग हो सकते हैं और मस्तिष्क में भी रक्त के प्रवाह को ये रोक सकता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और समय के साथ स्ट्रोक का कारण भी ये बन सकता है। बता दें आपको कि पिछले साल स्विट्जरलैंड के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप ये रिसर्च करते हुए उन्होंने पाया कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया। शहर में सालाना औसतन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 108.3 दर्ज की गई, और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 के दिशा निर्देशों से 21 गुना अधिक थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बता दें आपको कि आसपास की हवा में मौजूद प्रदूषण तत्वों के स्तर को मापता है, और यह सूचकांक 0 से 500 के बीच होता है। लेकिन प्रदूषण अत्यधिक होने पर यह 500 से भी ऊपर जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली में उच्च स्तर पर प्रदूषण कणों की मौजूदगी एक व्यक्ति को औसतन आयु लगभग 8 वर्ष तक कम कर सकती है। प्रदूषण की यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक अब सीमित नहीं रह गई है। EPIC के अनुसार दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र माना गया है। दक्षिण एशिया के दूसरे इलाके वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। बता दें आपको कि अगर रिसर्च के रिपोर्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, जहां ढाका में PM 2.5 का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे पाया गया है। दिशा निर्देश से 15 गुना जो बता दें आपको कि वायु प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के लाहौर में यह स्तर लगभग 20 गुना अधिक दर्ज किया गया है। दिल्ली रोज़ाना जिस हवा में सांस लेती है, सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सबसे अधिक खराब हो जाती है, लेकिन बाकी समय भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। दिल्ली के लोग लगभग पूरे साल ही प्रदूषित और अस्वस्थ हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पिछले 10 वर्ष में दिल्ली में मुश्किल से कुछ ही दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में यानी कि AQI 50 से नीचे रहा। इसके विपरीत लगभग 200 दिन साल के करीब यानी कि 60% दिनों में दिल्ली की हवा गुणवत्ता हानिकारक कैटेगरी में रही है, या उससे भी खराब कैटेगरी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर का विषय है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा चिंता खड़ी होती है, और ये आप और हमारे जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय है। पिछले दशक में AQI 70 से अधिक दिनों में 500 से ज़्यादा पार कर गया था, जो कि आधिकारिक इंडेक्स की अधिकतम सीमा से भी काफ़ी ज़्यादा है। दक्षिण एशिया के शहरों में जैसे कि दिल्ली, ढाका, लाहौर, कोलंबो और काठमांडू की तुलना में बीजिंग, जिसे कि 2014 में मनुष्य के रहने लायक जगह नहीं कहा गया था, उससे अगर करें तो ये अंतर साफ दिखता है। बीजिंग और कोलंबो दोनों ही शहरों में एक साल में 200 से अधिक दिन ऐसे होते हैं जब AQI स्तर अच्छा या फिर मध्यम दर्ज का होता है। दिल्ली की तरह ढाका और लाहौर के लोग भी साल में 200 से अधिक दिन हानिकारक हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होता है, जैसे कि कालिक, धुआं और धूल। तो PM 2.5 या सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर का आकार लगभग 2.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, जो कि मानव बाल की मोटाई से करीब 28 गुना पतला है। यहाँ देखा जा सकता है कि इसका आकार अन्य पदार्थों की तुलना में कितना छोटा है। प्रदूषण के स्रोतों और उनमें विभिन्न वजहों के योगदान को समझने के लिए कई रिसर्च भी किए गए हैं। परिवहन, उद्योग, पावर प्लांट, सड़क की धूल और निर्माण, ये 5 प्रमुख ऐसे कारण हैं जो कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। सस्टेनेबिलिटी जर्नल में
एक रिसर्च प्रकाशित हुआ 2023 में, जिसमें बताया गया कि दिल्ली पर सबसे अधिक अध्ययन होने के बावजूद भी अब भी इस बात पर सीमित सहमति है कि इनमें से कौन प्रदूषण में कितना योगदान देता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड वाटर द्वारा 2019 में किए गए एक रिसर्च में 2010 से 2018 के बीच किए गए 5 अध्ययनों की समीक्षा की गई और उनमें बताए गए प्रदूषण के योगदान की एक रेंज पेश की गई। रिसर्च में पाया गया कि PM 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत ट्रांसपोर्ट रहा, जिसकी हिस्सेदारी 17.9% से 39.2% के बीच रही। औद्योगिक सेक्टर भी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। दिल्ली में प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 2.3% से 28% के बीच रही। तो PM 2.5 और घरेलू स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 7.8 मिलियन यानी कि 78 लाख मौतें हुई हैं और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 80 लाख मौतें एक साल में हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। इस पर ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए और जल्द से जल्द समाधान लेकर आना चाहिए, क्योंकि वायु एक बेसिक नीड है और सभी का इस पर अधिकार है। स्वच्छ वायु का अधिकार हर किसी का है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर अब जल्द से जल्द कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।